हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम आज लेके आए कक्षा 10 के रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पार्ट 1 विज्ञान का ही पार्ट 1 है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, इसको इस तरह से पढ़ेंगे हम कि आपको पूरा समझ में आए। दोस्तों, इससे हम बेसिक से एडवांस तक बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। बहुत बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। भौतिक गुणों में परिवर्तन और रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन। पदार्थ तो आप जानते हो कि हमारे आसपास पाई जाने वाली सभी वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं। परिवर्तन, पदार्थ में परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं पदार्थ में। हमारे आसपास पाई जाने वाली वस्तु में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है वह हम देखें। भौतिक गुणों में परिवर्तन अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं है, अस्थायी। मतलब जो भी परिवर्तन होगा वह स्थायी नहीं है, अस्थायी है। वह फिर से उसी अवस्था में आ सकता है। और इसमें रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। तो भौतिक में अस्थायी होता है। कैसे समझे? जैसे मान लो जल से बर्फ बना, बर्फ से वापस जल बन सकता है। भौतिक परिवर्तन ये है कि इसमें जल से बचा वापस बर्फ बन सकता है। जल से बर्फ बन गया तो बर्फ से जल बन सकता है अस्थायी। लेकिन अगर मान लो लोहे पे जंग गया तो जंग से वापस लोहा नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें स्थायी परिवर्तन जो हो गया एक बार। जैसे कागज का जलना भी इसका उदाहरण है। कागज के जलने में जो राख बन गई उससे क्या कागज बन सकता है? नहीं। तो इसका परिवर्तन क्या होता है? स्थायी। और इसमें पुनः प्रारंभिक, इसमें वही अवस्था में जैसे मान लो बर्फ है तो वापस जल बन सकता है। मतलब जो जल से बर्फ बना तो उसी अवस्था में आ सकता है। लेकिन ये नहीं आ सकता उसी अवस्था में। क्या राख बन गई वापस कागज की अवस्था में आ सकती है? नहीं आ सकती है। और इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें क्या बनता है? एक नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें नया नहीं बनता है। अगर मान लो बर्फ़ से जल बना तो वो जल का जल ही रहा है, बर्फ़ नहीं बना वापस। मतलब जल से वो बर्फ़ बना, लेकिन बर्फ़ से वापस जल जल ही रहा ना वे। मतलब बर्फ़ से जल बन गया, लेकिन जल से वापस बर्फ़ भी बना, लेकिन जल तो पदार्थ तो वही जल ही रहा ना। ये नहीं कि बर्फ़ से दूध बन गया है, ऐसा नहीं हुआ ना। अब आता है लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगने के बाद वह जंग नया पदार्थ बन गया। तो इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। वापस वह पदार्थ होता है, केवल आकार आकृति। इसमें क्या होता है? पदार्थ का आकार हो गया, आकृति हो गया, रंग रूप परिवर्तन हो सकता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है। और पाचा उसके गुण उसी अवस्था में वापस आ सकता है। लेकिन इसमें आकार आकृति तो परिवर्तन होता है, लेकिन नया पदार्थ बनता है। रासायनिक और भौतिक गुणों में आपको अंतर समझ में आ गया। चलिए आगे समझते हैं। हम इसमें रासायनिक परिवर्तन ही देखेंगे। वैसे इसमें रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। अब आता है, पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? सबसे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। किसी पदार्थ में होने वाला परिवर्तन। भाई कोई भी पदार्थ है, उसमें जो परिवर्तन होगा उसमें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जो रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भाई किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को रासायनिक कहते हैं। कई बार बोल लेता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है जैसे मैग्नीशियम का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब मैग्नीशियम कैसे जला ये देखना इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, के ऑक्सीजन से ऑक्साइड बन गया। कोयले का दान कार्बन ऑक्सीजन से करा तो कार्बन ऑक्साइड। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है अगला, बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, अभिकारक क्या होता है? आप जानते हैं अभिकारक क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद दो ऐसे शब्द हैं जो आपको बहुत काम आएंगे इसमें। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो अकेले तो नहीं होगी। उसमें मान लो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में और हम बताएंगे भाई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। देखो मान लो कोई भी अभिक्रिया हो रही है, जैसे यहाँ एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये कार्बन, एक पदार्थ है कार्बन ए से सी से लिखते हैं, ऑक्सीजन O2 से लिखते हैं। तो क्या है? सीन, ये दो क्या है? अभिकारक है।
मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले ले, इन दोनों से मिलकर जो चीज़ बन रही है या जो पदार्थ बन रहा है वे उत्पाद है। मतलब ये दोनों क्या है, अभिकारक, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और इन दोनों से जो पदार्थ बन रहा है उत्पाद। हमेशा दो या दो से अधिक पदार्थ से बनता है ये। जो अभिकारक क्या कराएंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और जो रासायनिक इसमें अपरिभाषा भी करी, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात भाग लेने के बाद जो पदार्थ बनता है, जो यहाँ भाग लेने के बाद जो पदार्थ बना है उसे उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद इसे कहेंगे। जैसे मान लो कार्बन क्या है, अभिकारक है, और ऑक्सीजन भी अभिकारक है, लेकिन इसके पश्चात जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे उत्पाद कहेंगे। अब देखिए हमारा पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या रासायनिक समीकरण क्या होता